हेलो बच्चों, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम जो है क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना करेंगे। बच्चों अभी तक हमने क्वथनांक में उन्नयन की परिभाषा और मूलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक को जाना। आज हम उसकी सहायता से आणविक द्रव्यमान की गणना करेंगे। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आ सकता है। सबसे पहले सभी बच्चे लिखना आएंगे क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से आणविक द्रव्यमान की गणना करना। ये इतनी भी हेडिंग बनाएंगे और इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे। बच्चों इसके पहले प्रश्न बनाना सभी कि क्वथनांक उन्नयन की सहायता से आवासीय विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए और इसके बाद फिर ये हेडिंग डालेंगे। और बच्चों हमने पहले बताया था आपको, जब हम वास्तव में अपेक्षित अवलंबन की सहायता से आणविक द्रव्यमान की गणना कर रहे थे विलेय के, तब हमने बताया था कि इस लाइन को हम फिर से बोलेंगे। वही कि जैसे कि मान लो ये आपको बताना है फिर कि हमारे पास कोई शुद्ध विलायक है। क्या है बच्चों? शुद्ध विलायक है जिसका द्रव्यमान W है, निश्चित द्रव्यमान है, मान लीजिए 1 लीटर फिक्स। अब यदि हम इसमें विलेय का निश्चित द्रव्यमान WV मिलाते हैं, है ना, तो और फिर विलयन को तनु करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, विलायक लेते हैं निश्चित द्रव्यमान में और फिर WV की मात्रा इसमें मिलाते हैं और इतना मिलाते हैं कि विलयन तनु हो जाए। जब तनु हो जाता है तो फिर प्रयोग द्वारा ये देखते हैं कि इसके क्वथनांक में कितनी वृद्धि हो रही है, और वो जो वृद्धि होती है उसी को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। अब इसके बाद फिर क्या कहते हैं, व्यंजक, और व्यंजक में मान रख के हम क्या कर लेते हैं, आवासीय विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना कर लेते हैं। तो बच्चों ये अपन को शुरू में जैसे पहले लिखा था वैसे लिखेंगे। सभी ने हेडर डाल ली होगी बच्चों, उसके बाद हेडर लगा के सभी लिखेंगे। सर्वप्रथम विलायक का निश्चित द्रव्यमान WA लेकर उसमें विलेय की निश्चित मात्रा WV मिलाते हैं। इसके पश्चात प्रयोग द्वारा विलयन के क्वथनांक में होने वाले उन्नयन को ज्ञात करते हैं और फिर व्यंजक की सहायता से आवासीय विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना कर लेते हैं। तो बच्चों इतनी आपको यहाँ तक लिखना है। इसके बाद फिर हम यहाँ पर उसका जो डेरिवेशन है उसको करते हैं और हेडर डाल लेंगे सभी व्यंजक जैसे हेडर डालो बच्चों, तो सबसे पहले उसमें हमें लिखना है व्यंजक, और इसमें हेडर हो जाएगी बच्चों प्रयोग द्वारा सिद्ध हुआ है कि, बच्चों ये कोई थ्योरी वाली चीज नहीं, प्रयोग द्वारा हुआ वही चीज हम यहाँ पे लिख रहे हैं। प्रयोग द्वारा सिद्ध हुआ है कि क्वथनांक में उन्नयन मूललता के क्वथनांक उन्नयन मूललता स्मॉल m होता है, मूललता m के समानुपाती होता है। तो
प्रयोगों द्वारा हुआ है, ये प्रैक्टिकल किए गए, साइंटिस्टों ने प्रैक्टिकल किए और उसके द्वारा उन्होंने पाया कि जो क्वथनांक गुणन है वो मूललता के समानुपाती होता है, मतलब जितनी ज्यादा उस प्लेन की मूललता होगी उतना ही ज्यादा उसमें क्वथनांक गुणन होगा। तो मूललता का संकेत स्मॉल m होता है और क्वथनांक गुणन का बच्चों होता है डेल्टा टीवी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अर्थात इसी लाइन को हम समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे बच्चों, अर्थात डेल्टा, इधर पे लिख रहे हैं बच्चों इधर से, अर्थात डेल्टा टीवी क्वथनांक गुणन को दर्शाते डेल्टा टीवी समानुपाती किसके हुआ, स्मॉल m के। बच्चों अब सब जानते हैं कि जैसे ही समानुपाती के निशान हटता है तो एक स्थिरांक आता है और यहाँ पे जो स्थिरांक आएगा वो होता है kb। अब बच्चों k आता है लेकिन इसको पहचान के लिए किसका स्थिरांक है, क्योंकि अभी मांग करेंगे तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए यहाँ पे b है तो यहाँ पर भी b है। b मतलब होता है, हम ये भी समझ सकते हैं b मतलब बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग मतलब होता है क्वथनांक बिंदु, तो क्वथनांक वाला हम ज्ञात कर रहे हैं तो इससे हमें याद आ जाएगा b से बॉइलिंग पॉइंट यानी kb और यहाँ पे डेल्टा टीवी इंटू हो जाएगा m। अब बच्चों जैसे ये आता है तो इसको हम दे देते हैं समीकरण 1। इतना तो बच्चों सबको समझ में आ गया होगा, इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं और इसके बाद हम लिखेंगे हम जानते हैं। अब हम जानते हैं कि नहीं जानते, बताओ बच्चों कि मूललता की परिभाषा और मूललता का जो सूत्र है वो क्या होता है। हम जानते हैं कि स्मॉल m माने मूललता बराबर क्या होता है बच्चों, मूललता बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान माने डब्ल्यू बटे में यहाँ पर विलेय का आणविक द्रव्यमान गुणा में 1000 यहाँ पर और ये नीचे विलायक का द्रव्यमान। बच्चे ये होता है सूत्र, याद आ रहा है कुछ, हिंदी में अगर लिखते तो हिंदी में लिख सकते हैं, विलेय का द्रव्यमान बटे में विलेय का आणविक द्रव्यमान 1000 वाला सूत्र है और नीचे डब्ल्यू यानी विलायक का द्रव्यमान। बच्चों मूललता में यहाँ विलायक का द्रव्यमान लेते हैं, बाकी सभी में यहाँ पर विलयन लेते हैं। ये हमने जब वो सांद्रण ज्ञात करने की विधियां पढ़ा रहे थे तब इसको आपको बताया था। बच्चों इस m के मान को, इस जो m है यानी मूललता है, इस m के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे m के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो बच्चों जैसे समीकरण 1 में रखते हैं तो अब क्या आएगा, इस m का मान पूरा रखना है हमको इसमें समीकरण 1 में, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा टीवी बराबर केवी। अब केवी के बाद बच्चों m का मान ये पूरा इतना है तो ये हमको यहाँ पे रखना है, केवी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000, नीचे क्या है बच्चों एम बी और यहाँ पर है डब्ल्यू ए। तो बच्चों ये इस प्रकार से हमने इनके मान रख दिया। अब हमें निकालना क्या है बच्चों, आणविक द्रव्यमान, वो भी किसका है, ये विलेय का, अवाष्पशील विलेय का। तो हमें एम बी यहाँ कर देना, डेल्टा टीवी को इधर कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये एम बी का मान निकल आएगा। इन सब की वैल्यू अगर हमें पता हो तो हम इसकी गणना आराम से कर सकते हैं बच्चों। ये बच्चों डेल्टा टीवी इधर आ जाएगा और ये एम बी उधर पहुंच गया और इधर भी अपनी जगह पर रहेगा। तो इस प्रकार से बच्चों ये इसका अवाष्पशील विलेय का जो आणविक द्रव्यमान है वो इस प्रकार से ज्ञात कर लेते हैं। समीकरण 2 दे सकते हैं इसको और लिख देंगे समीकरण 2 में विभिन्न मानों को रखकर एम बी की गणना की जा सकती है। तो बच्चों हमें यहाँ पे बस 4 चीजें और चाहिए, 4 चीजों की वैल्यू अगर प्रश्न में दी होगी तो हम इसके एम बी का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी देख लेते हैं बच्चों, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी इस तरह से आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल। अभी हमने जो क्वथनांक गुणन पढ़ा, क्वथनांक गुणन की सहायता से अवाष्पशील विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना को पढ़ा, तो उस पर से बच्चों आपको एक न्यूमेरिकल है, इसको बहुत अच्छे से आपको समझ लेना है और अच्छे से करना है। तो बच्चों ये न्यूमेरिकल जो है IMP है और ये बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है, तो इसको आपको अच्छे से कर लेना है। तो बच्चों देखिए इसमें लिखा हुआ है 170 ग्राम जल में, 170 ग्राम कोई चीज जल में मिला रहे हैं, इसमें मतलब क्या हुआ है, ये विलायक हो गया।
12.5 ग्राम अवाष्पशील विलेय मिलाने पर, तो ये 12.5 ग्राम क्या हो गया, अवाष्पशील विलेय हो गया, मतलब WB। बच्चों प्रश्न में देख के हमको ये पहचान आना चाहिए कि कौन सी चीज विलायक और कौन सी विलेय है, तभी हम इसका जो है अच्छे से कर पाएंगे। और इससे पहले आपको जो सूत्र भी निकलवाया, जो हमने ड्राइव किया था, उसको भी आपको याद होना चाहिए। तो बच्चों सूत्र होगा तभी हम इसमें पता तो कर पाएंगे कि हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, तब जाकर हम इसमें वो देखेंगे। तो बच्चों उसमें 4 चीजें हमने अभी बताई थी, 4 चीजें होना चाहिए, तब जाकर हम अवाष्पशील विलेय का द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों में वही लिखते हैं, यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ है प्रश्न में। बच्चों ये दिया हुआ है, जो चीज अगर आपने ढूंढ ली उसमें, तो आपका सवाल मान लो हल हो ही आता है। तो सबसे पहले बच्चों हमें यहाँ पे दिख रहा है कि WB, बच्चों यहाँ पे विलेय का द्रव्यमान है, विलेय के द्रव्यमान को WB से दर्शाते हैं। तो WB बराबर कितना है विलेय अपना, 12.5 ग्राम। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 12.5 ग्राम। इसके बाद बच्चों यहाँ पर विलेय का आणविक द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बच्चों हो गया 12.5 ग्राम। और इसके बाद विलायक का जो द्रव्यमान है WA, उसका मान बच्चों कितना है, 170 ग्राम, 170 ग्राम। इसके बाद बच्चों इसमें Kb का मान भी दिया हुआ है, Kb बराबर कितना है, ये 0.52, 0.52 इसकी इकाई होती है बच्चों। कभी कभी प्रश्न में लिख के भी दे देते हैं कि केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। और इसके बाद एक वैल्यू और है बच्चों, हमें किसकी जरूरत है, उसमें हमें जरूरत है डेल्टा टीवी की। तो बच्चों इसमें डेल्टा टीवी की भी जरूरत है। डेल्टा टीवी क्या होता है बच्चों, क्वथनांक उन्नयन। तो देखते हैं इसमें है कि नहीं। देखो विलेय की क्वथनांक उन्नयन 0.63 के है, तो यहाँ तो क्वथनांक उन्नयन भी बच्चों पहले से दिया हुआ है, 0.63 के है। अब बच्चों हमें निकालना क्या है, इसमें MB की गणना बच्चों में करना है। जो हम आणविक द्रव्यमान बोल रहे थे वो MB था, और आणविक द्रव्यमान हमें इसमें निकालना है, तो ये क्वेश्चन मार्क। अब बच्चों कुछ नहीं करना, आपको इतनी चीजें आपको मिल गई, 4 वैल्यू चाहिए थी, चारों मिल गई। तो हम यहाँ पे बस सिर्फ सूत्र हमें लगाना है। तो सूत्र होता है बच्चों MB बराबर KB इंटू WB इंटू 1000, और नीचे बच्चों जाएगा डेल्टा टीवी इंटू WA। बच्चों इस प्रकार से इसका सूत्र है, यहाँ पे लिख सकते हो सूत्र, और फिर नीचे लिख देंगे सूत्र में मान रखने पर, सूत्र में मान रखने, सूत्र में मान रखने पर। जैसे बच्चों सूत्र में मान रखते हैं तो क्या आ जाएगा बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये सूत्र मान रख देते हैं, MB बराबर KB का मान बच्चों कितना है, KB 0.52। इसके बाद WB कितना है बच्चों, WB है 12.5। इसके बाद गुणा का 1000, ये सूत्र सही है आपका। और फिर नीचे क्या है बच्चों, डेल्टा टीवी, तो कितना था 0.63, सब अपने निकाल लिया पहले। और विलायक का द्रव्यमान कितना बच्चे, 170 ग्राम, 170 बच्चों। बस इसको सबसे पहले एक काटने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, अभी हम जो बता रहे हैं उसको देख लीजिए। तो 2 अंकों के बाद दशमलव यहाँ, और 2 अंकों के बाद दशमलव यहाँ, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे 1 दशमलव है, तो यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव से 1 जीरो यहाँ नीचे बढ़ा लेंगे बच्चों। यहाँ पे 2 जीरो है, ऊपर 3 जीरो, 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो काट देंगे। एक बार हम इसको और लिख लेते हैं, MB बराबर, अब क्या क्या बचा वो लिख लेते हैं, 52 गुणित 12 125, और 10 है बच्चों के, यहीं पर डायरेक्ट 1250 कर दे रहे हैं इसको। और नीचे बचा आपका 63 गुणा में 17, और यहाँ पर MB बराबर बच्चों, इसको आपको खुद करना है, और इसको करके हमको आंसर यहाँ पर भेजना है। तो ये बच्चों आप खुद करना और भेजना। बच्चों कैलकुलेटर का उपयोग कोई नहीं करेगा, मोबाइल का उपयोग आप खुद ही करके देखना, क्योंकि परीक्षा में आपको कैलकुलेटर नहीं ले जाना पड़ता और ना अलाउ होता है वहाँ पर। तो आपको ये खुद अपने दिमाग से करके बताना है कि कितना इसमें, क्योंकि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप जल्दी से कर लेंगे इसका आंसर, और उसके बाद आपका ये उत्तर आ जाएगा डायरेक्ट। बस आपको ये इसका गुणा करके और भाग लगा के आंसर लगा के बताना है कि कितना आएगा।
सबको भेजना है। तो बच्चों ये हुआ है इसका न्यूमेरिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको कर लेना, ये बोर्ड में भी आ चुका है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो दूसरा प्रश्न है बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा, ये जो प्रश्न है बच्चों, जैसा प्रश्न में पेपर में आता है या बुक में दिया हुआ है हमने वही आपको यहाँ पे लिखा है। वैसे सरल करके भी दे सकते हैं इसको, लेकिन आप समझते हैं जरा कैसा प्रश्न में क्या क्या दिया है और क्या निकालना है। ग्लूकोज के एक जलीय विलयन, बच्चों ग्लूकोज घुला हुआ है जल में और उसका जलीय विलयन बना हुआ है जिसमें 12 ग्राम ग्लूकोज, कितना है बच्चों 12 ग्राम, m बराबर लिखा है 180। यहाँ पर बच्चों जो m है वो यहाँ पर आणविक द्रव्यमान है, क्या है आणविक द्रव्यमान है और उसका आणविक द्रव्यमान दिया है 180। इसके बाद बच्चों 100 ग्राम जल में घुला हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे ये समझो आप 12 ग्राम ज्यादा है या 100 ग्राम ज्यादा है, जो ज्यादा होगा वो विलायक। तो यहाँ पर 100 ग्राम जल में घुला है, इसलिए 100 ग्राम जो जल है वो है विलायक WA, और इसको हम क्या मान लेंगे विलेय यानी MB। तो MB का मान ये हो जाएगा और MB और WB या विलेय का द्रव्यमान हो जाएगा 12 ग्राम। घुला है का क्वथनांक, बच्चों यहाँ पर कॉमा लगा के लिखा का क्वथनांक, इनका सबको घुला हुआ है और उनका जो क्वथनांक आया वो कितना है 100.34 डिग्री सेल्सियस है। ये टोटल का बता दिया कि इतना क्वथनांक आ रहा है उन दोनों को मिक्स करके जब गर्म कर रहे होंगे तो। जबकि यस और शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। बच्चों अगर ये प्रश्न में नहीं भी देते तब भी हमें पता होना चाहिए कि शुद्ध जल का जो क्वथनांक है वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब तब जल के मूलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, बच्चों यहाँ पर उन्होंने जल के मूलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक आपको हमने पढ़ा चुके हैं बच्चों, ये हमने आपको पढ़ा दिया है कि इसको किस चीज से दर्शाते हैं, तो इसको दर्शाते हैं केवी से। तो बच्चों कभी कभी केवी लिख देंगे, वो जल के केवी की गणना कीजिए, ये उन्होंने हिंदी में भी लिख दिया, इसलिए हमने यहाँ पे हिंदी में लिखा कि बच्चों आपको पता होना चाहिए कि इसको किससे दर्शाते हैं, ये प्रश्न देख के आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमको केवी का मान निकालना है, बाकी सब वैल्यू इसमें दी हुई है। तो बच्चों हम सबसे पहले लिखेंगे हल और लिखेंगे दिया है। अगर बच्चों ये आपने देख लिया इसमें से दिया है निकाल लिया अच्छे से, तो बस सूत्र लगा आपको सिर्फ हल ही करना है, सूत्र भी याद होना बहुत जरूरी है। तो बच्चों हम सबसे पहले लिख रहे हैं WB, विलेय का द्रव्यमान बच्चों कितना दिया है, यहाँ पे विलेय क्या है अपना ग्लूकोज जो कि 12 ग्राम है बच्चों। इसके बाद यहाँ पर बच्चों जो है विलायक का द्रव्यमान देखिए कितना है, यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान WA बराबर कितना दिया है 100 ग्राम। इसके बाद विलेय का आणविक द्रव्यमान बच्चों कितना दिया हुआ है MB बराबर 180। विलेय कौन है बच्चों, यहाँ पर ग्लूकोज घुला हुआ है, ग्लूकोज का द्रव्यमान पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। बच्चों आप जब इसका आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो 180 आ जाएगा। देखते हैं कैसे, एक कार्बन का भार बच्चों 12 होता है, तो 6 का कितना हो जाएगा 12 6 72 प्लस एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 12 का कितना हो जाएगा बच्चों 12 प्लस एक ऑक्सीजन का बच्चों 16 होता है बाहर, तो 6 का कितना हो जाएगा 96। बच्चों टोटल करो आप 180 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आणविक द्रव्यमान आप निकाल भी सकते हैं। वैसे प्रश्न में पहले से दिया हो तो निकालने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो MB दिया है आपको, अब एक वैल्यू और बच्ची जिसको आपको निकालना है। तो बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है शुद्ध जल का क्वथनांक और यहाँ पर टोटल विलयन का क्वथनांक। बच्चों यहाँ पर क्वथनांक उन्नयन नहीं दिया है, जबकि इसको जरूरत है, तो हम इन दोनों से निकाल लेंगे बच्चों। तो यहाँ पे लिख लेंगे डेल्टा TB बराबर, हम जानते हैं कि TB माइनस T0B। तो इस सूत्र में मान रख के बच्चों हम इसको निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये TB क्या है विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक कितना है बच्चों 100.34 माइनस T0B शुद्ध जल, ये शुद्ध जल का क्वथनांक। तो शुद्ध जल का क्वथनांक कितना है बच्चों 100, इसको हल करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा 0.34 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा क्वथनांक में उन्नयन भी निकला है। बच्चों चाहो तो अलग अलग लिख सकते थे, TB बराबर इतना दिया है, D0B इतना दिया है, नीचे लिख देते डेल्टा TB। अब डेल्टा TB का सूत्र बच्चों पहले लिखवा चुके हैं आपको, तो इसमें मान रखा, तो इसमें क्वथनांक उन्नयन का अंतर निकल आया, बच्चों। तो अब यहाँ पर हमें निकालना क्या है KB का मान हमें निकालना है क्वेश्चन मार्क। अब इसके बाद बच्चों आपको सूत्र लगाना है। तो सूत्र लगाने के लिए बच्चों आपको याद है सूत्र, हमने सूत्र इसको इस प्रकार से लिखा था MB बराबर KB इंटू WB इंटू 1000 और नीचे था बच्चों डेल्टा TB इंटू WA। अब बच्चों ये तो सूत्र हमने वहां पे निकाला था, लेकिन हमें इसमें प्रश्न के अनुसार KB की गणना करना है। तो KB को बराबर में लाओ और बाकी सबको
ट्रांसफर करो यहाँ से, तो क्या हो जाएगा बच्चों, के भी यहीं रहेगा यदि, तो डेल्टा टी भी ऊपर पहुंच जाएगा, डब्ल्यू ए ऊपर पहुंच जाएगा, और डब्ल्यू भी और ए बच्चों कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। तो हम इसको यहाँ पे लिख रहे हैं या करके, इसका सूत्र बदल के करना है यहाँ पर के बी बराबर, क्योंकि हमें के बी का मान निकालना है इसलिए के बी को बराबर में कर लेते हैं। के बी बराबर हो जाएगा बच्चों, ये सब कहाँ पहुंच जाएंगे, ऊपर, तो हो जाएगा एम बी गुणा डेल्टा टी बी गुणा डब्ल्यू ए, नीचे वाले सभी भाग ऊपर पहुंच जाएंगे और ये वाला भाग पूरा कहाँ पहुंच जाएगा, डब्ल्यू बी बटे डब्ल्यू बी इंटू 1000 बच्चों यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारे इस प्रकार से के वी का मान यहाँ से मान रख के निकाल लेंगे। तो के वी, अब बस बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, ये सब हम बाकी सब कर ही चुके हैं। एम बी का मान आप देख लो कहाँ है, 180 है बच्चों, तो यहाँ पे 180 रख देंगे। बड़ा डेल्टा टी वी का मान कितना निकला बच्चों, 0.34, तो 0.34 कर देंगे। बड़ा डब्ल्यू ए का मान कितना था बच्चों, 100 ग्राम, तो यहाँ पर 100 कर देंगे। और इसके बाद डब्ल्यू बी का मान कितना है बच्चों, 12 ग्राम, और आपका 1000 ये सूत्र का। अब बच्चों सबसे पहले दशमलव को हल कर लीजिए, दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। इसके बाद बच्चों 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं, ऊपर नीचे के 3 जीरो से ऊपर के ये 3 जीरो कैंसिल। अब क्या क्या बच्चे बच्चों उनको एक बार बता लेंगे और उनको हल करेंगे। 18 गुणा 34, नीचे बचा बच्चों 12 गुणा 100। अब बच्चों इसको आपको हल करके और आंसर आपको करना है। बच्चों केवी की जो इकाई होती है वो इकाई जरूर लिख देना आप, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। आंसर लिखने के बाद बच्चों अगर उसकी इकाई होती है तो इकाई जरूर लिखा करो। तो इसका जो आंसर आए गुणा करना पहले और इसके बाद उसका भाग लगा के देखना, जो आंसर आए वो हमको आपको भेजना है, हम आपको बताएंगे सही है या नहीं। तो बच्चों इस प्रकार से हमने ये 2 न्यूमेरिकल्स देख लिए, इनको अच्छे से कर लेना बच्चों, समझना। जो प्रॉब्लम आ समस्या आ रही हो तो हमें कमेंट करके बताएं। तो आज का लेक्चर बच्चों यहीं पर खत्म करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।